आखिर क्यों किया जा रहा है बसपा को बदनाम? इससे किसका होगा फायदा? जी हाँ दोस्तों, बता दें कि लगातार मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को इस बात के लिए कि वह इंडिया अलायंस में शामिल क्यों नहीं हो रही हैं, इसके कई कयास और कई कारण बताए जा रहे हैं। ना सिर्फ कारण बताया जा रहा है बल्कि बड़े आरोप और प्रत्यारोप बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी पर लगाए जा रहे हैं, जिसमें से एक प्रमुख रूप से यह है कि इंडिया अलायंस का हिस्सा बहुजन समाज पार्टी इसलिए नहीं बनना चाह रही क्योंकि वह बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती है। दूसरा यह कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके मन में बीजेपी के लिए एक नरम रुख है। ऐसे में ऐसे सवालों के जवाब क्या होने चाहिए, इस बात को लेकर विचार मंथन भी बहुजन समाज ने करना चाहिए। इस बात को लेकर हम आपसे रूबरू करवा रहे हैं उन तमाम घटनाओं को, आपको याद दिला रहे हैं। लगातार 8 दिन के पहले से ये चर्चाएं हो रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और सोनिया गांधी इनके बीच लगातार बातचीत हो रही है। यह बातचीत का जो मकसद है वह यह है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी को इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। और इस बात को लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई थी और फिर अचानक से बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट आता है और उस ट्वीट के माध्यम से वो कहती है कि वो अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। इस बात को लेकर फिर बहुजन समाज के और तमाम कांग्रेसी जो लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ में सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस है, वो तमाम लोग लगातार बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता के खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं। ना सिर्फ मीडिया, सोशल मीडिया पर भी तो मेन स्ट्रीम का मीडिया लगातार बहुजन समाज पार्टी को लेकर ये बात कहता है कि आखिर क्यों बसपा जो है वो इंडिया अलायंस से दूरी बना रही है। और महत्वपूर्ण कारण तो सभी लोगों को अब पता चल चुका है कि किस प्रकार से कांग्रेस के अंदर खाने में कलह मचा हुआ है। आखिर सोनिया गांधी के बच्चे ही नहीं चाहते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद नहीं चाहते हैं कि बहन मायावती जी इस अलायंस का हिस्सा बने। इतना ही नहीं, ना सिर्फ सोनिया गांधी के बच्चे और ना सिर्फ कांग्रेसी परिवार बल्कि कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता भी नहीं चाहते हैं कि बसपा इंडिया अलायंस का हिस्सा बने। वहीं आरजेडी, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नाम भी इस बात के लिए शामिल है कि वो नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस इंडिया अलायंस का हिस्सा बने और साथ ही इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर बहन मायावती जी का नाम घोषित हो। ऐसे में ये सारी बातें आपके सामने इसलिए रखी जा रही हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले बार से अगर आप देखते हैं तो कांग्रेस पर पहले जिस प्रकार से हमलावर हो रही थी उस प्रकार से वो हमलावर नहीं थी। और लगातार आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के जो ट्वीट्स आ रहे हैं, बहन मायावती जी के जो ट्वीट्स आ रहे हैं, वो इंडिया अलायंस को लेकर थोड़े सॉफ्ट होते जा रहे थे क्योंकि कुछ संभावनाएं बाकी थी और बहन मायावती जी ने कुछ ऐसे संकेत भी दिए थे कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कब किसकी जरूरत पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। इसका मतलब यह कयास लगाए गए कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी इंडिया अलायंस के लिए अंदर खाने से जो बातचीत हो रही है उससे थोड़ी सकारात्मक दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद से अचानक बहन कुमारी मायावती जी का कल ट्वीट आता है और ट्वीट के माध्यम से वो कहती हैं कि वो अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। तो ये जो ट्वीट आया, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड हमने आपको बताया, ये मुख्य कारण है कि बहन कुमारी मायावती जी इस इंडिया अलायंस से जो है वो दूरियां क्यों बना रही हैं। लेकिन फिर भी मीडिया के अंदर और कुछ कांग्रेसी जो लोग हैं वो लगातार बहुजन समाज पार्टी को बदनाम कर रहे हैं क्योंकि वो एक माहौल बनाना चाहते हैं अपने बहुजन समाज पार्टी के दलित और मुसलमान वोटर्स के बीच, जो कि डेडिकेटेड वोटर्स हैं। और वो ये भूमिका बना रहे हैं कि आप जिस पार्टी के लिए डेडिकेशन दे रहे हैं, आप जिस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, वह पार्टी इस रेस में नहीं है, वो इंडिया अलायंस में नहीं आ रही है। और इस इंडिया अलायंस में नहीं आने के पीछे अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो बहन मायावती जी हैं। तो इस प्रकार का एक संदेश जो है वो इंडिया अलायंस के ही खाने से, इंडिया अलायंस के टीम के माध्यम से, कांग्रेसी टीम के माध्यम से लगातार ये प्रयास हो रहा है।
और ये वोटर्स को ये बताने का काम हो रहा था कि बहन मायावती खुद इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बन रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस के तमाम नेता और कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे वो उत्तर प्रदेश के ही प्रदेश की कमेटी क्यों ना हो, वो लगातार सोशल मीडिया पर हाथ पैर जोड़ते हुए नजर आए कि बहन मायावती जी प्लीज़ आप इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाइए, इंडिया अलायंस आपके बिना अधूरा है। ये बातें लगातार इस प्रकार की एक आप ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की एक भूमिका कांग्रेस ने बनाई कि हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, हमारे लोग उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से बहन मायावती जी से विनती की जा रही है, बहन मायावती जी से तमाम लोग अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन बहन मायावती खुद नहीं चाहती हैं कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा बने। लेकिन अंदर खाने की खबर ये है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के अच्छे संबंध सोनिया गांधी इनके साथ है। सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय संरक्षक है और इस देश की जातिवादी सोच से अनभिज्ञ है। वो अपने इस जातिवादी और संकीर्ण सोच से अननोन होने के कारण उनके जो संबंध बहन मायावती जी के साथ है उसे जातिवादी तौर पर नहीं देखते हुए वह एक समकालीन राजनीतिक के रूप में बहन मायावती जी को देखती हैं। यही कारण है कि सोनिया गांधी खुद चाहती हैं कि बहन कुमारी मायावती जी इस गठबंधन में आए, इंडिया अलायंस का हिस्सा बने और इस देश के अंदर 2024 की मोदी के खिलाफ की जो बड़ी लड़ाई है, उस कम्युनल ताकतों के खिलाफ की जो बड़ी लड़ाई है, उसके खिलाफ बहन मायावती जी इस गठबंधन का हिस्सा बने। लेकिन जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, वो नैरेटिव ऐसे सेट किया जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती खुद नहीं चाहती। लेकिन बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि बहन मायावती जी इस गठबंधन के लिए तैयार थी। बहन मायावती पैन इंडिया गठबंधन चाह रही थी, सीट शेयरिंग को लेकर मामला अड़ा हुआ था, लेकिन अब पारिवारिक क्लेश सबके सामने आ गया है। ना सिर्फ पारिवारिक क्लेश कांग्रेस परिवार का ही पारिवारिक क्लेश नहीं है, बल्कि तमाम कांग्रेस के संगठन में जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, जो पुराने आरएसएस के जो नेता हैं, आरएसएस को की विचारधारा को मानने वाले जो कांग्रेसी नेता हैं, वो अब तक नहीं चाहते हैं। और ना सिर्फ इतना ही, बल्कि उनके सहयोगी दल भी नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी हाल में इस गठबंधन का हिस्सा बने। और यही कारण है कि बहन कुमारी मायावती जी ने कल आनन फानन में यह ट्वीट करके बता दिया, क्योंकि लगातार मीडिया के हवाले से ऐसी सुर्खियां बनाई जा रही थी कि आने वाले 8 दिनों में, आने वाले 7 दिनों में, आने वाले कुछ घंटों में, 100 घंटों में इस प्रकार से बड़ी खबर सामने आएगी कि बहन कुमारी मायावती जी जो है वो सोनिया गांधी के साथ नजर आएगी, इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेंगे। और उसी बीच बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये बता दिया कि वो अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी को बदनाम करने की साजिश इस देश का मीडिया, इस देश के तमाम सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष तमाम लोग कर रहे हैं। चूँकि बहन कुमारी मायावती जी का जो वोटर है वो डेडिकेटेड है और वो ट्रांसफरेबल है, और ये जो ट्रांसफ़र होता है, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो कभी बीजेपी को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। और ये भी एक कारण है कि अगर इसे ट्रांसफ़र करना है तो कांग्रेस और कांग्रेस के खाने में तमाम इंडिया अलायंस को इस बात के लिए एक नए नैरेटिव सेट करना होगा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष वो मिलकर चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर वो तैयार नहीं है, और उसी को आधार बनाकर ये चाहते हैं कि दलितों का वोट और मुसलमानों का वोट और तमाम बहुजन समाज पार्टी को दे आने वाला जो पिछड़ा वोट है, जो सवर्ण वोट है, वो सारा का सारा जो वोट है वो मोदी के खिलाफ 2024 में सिर्फ और सिर्फ इंडिया अलायंस को मिले। और यही कारण है कि इंडिया अलायंस के फायदे के लिए ही इस प्रकार का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी को बदनाम किया जा रहा है। क्या मानना है आपका, क्या सोचना है आपका, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।